body, how can you define it? Momentum is the product of mass and velocity. Yes, momentum is the product of Mass and velocity. mass and velocity. Yes. मतलब it is produced due to the motion of the object. ठीक है, बॉडी जब भी मोशन करती है तभी ये प्रोड्यूस होता है। ये हो गया मोमेंटम इज द दिस। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन समझिए। अच्छा पहले इसकी यूनिट्स वगैरह को समझ लेते हैं। मोमेंटम दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम मास मतलब किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगा। और क्या होगा? और न्यूटन के फॉर्म में बताइए हमें। तो न्यूटन के फॉर्म में न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड हो जाएगा। हाँ न्यूटन। ओके, यस सर। न्यूटन सेकंड होगा। दिस इज द फंडामेंटली मोमेंटम एंड व्हाट इज द कंडीशंस फॉर द मोमेंटम। देखिए देयर इज सम कंडीशंस मतलब इसके ग्राफ की बात हम करेंगे इस कंडीशंस में। ठीक है, मोमेंटम है इफ द masses of the object is same. Suppose two objects हैं having the mass m1 is equal to m2 is equal to mass same and its velocities are v1 and v2. Then its momentum, their momentum is equal to p1 is equal to m v1 and p2 is equal to m v2. You obtain this? Yes. Therefore from these two equations divide कर दोगे, you obtain p1 upon p2 is equal to mv1 upon mv2, means you obtain p1 upon p2 Equal to v1 upon is equal to v1 upon v2. Therefore you can say p is directly proportional to the velocity. ठीक है, velocity के directly proportional। एक बार फिर सब एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए suppose two bodies having masses same masses। कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है इसका। मास सेम है एंड इसकी वेलोसिटीज क्या है रिस्पेक्टिवली ओ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू ये मतलब ये क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं हाँ। जिसके मासेस हम सपोज m1 m2 कंसीडर कर रहे थे। हाँ। अब वो इक्वल है इसलिए m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो गया। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जैसे दिस ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B, मास ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B इज इक्वल टू मास इज m। सपोज फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी का दोनों का मास सेम है। यस। ठीक है, एंड v1 and v2 are the velocities। ठीक है, then after that you obtain this p is directly proportional to v जब इसके मास सेम है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा समझो थोड़ा सा छोटा सा ये। here is the mass and here is the momentum। ठीक है, यस। अच्छा ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटीज पे, तो वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी मास तो सेम, इसका जो है देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू नो दिस इज द लीनियर। समझ में आ रहा है कि यस यस। सेकंड केस में सेकंड कंडीशन में आ जाओ। कहां है सेकंड कंडीशन? आर इक्वल मींस v1 is equal to v2 is equal to v सपोज। यस सर। दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे देखो, एंड मासेस इसके एंड मासेस क्या है हमारे, masses m1 and m2 of these two objects। ठीक है, Yes. therefore you can say for the momentum हमारे क्या हो जाएगा, p1 is equal to m1v and p2 is equal to m2v। ये बात आ रही सबको? यस सर। means p1 upon p2 is equal to you can say m1v upon m2v। v से cancel। Yes. Therefore you obtain p1 upon p2 is equal to m1 upon m2। m2 means both objects में क्या है, this is depend on the mass। यस सर। क्या डिपेंड करेगा, मोमेंटम। मोमेंटम means p is directly proportional to mass। इसके ग्राफ की बात अगर हम समझते हैं तो देखो मोमेंटम को हम जो है वर्टिकल एक्सिस पे ले लिए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है हमने मास को ले लिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, therefore you can say the line is linear। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. तो दो केसेस में लीनियर लाइंस आ रही है। अगर सपोज टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके मासेस m1 m2 हैं एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट है v1 एंड v2, तो इसके मोमेंटम अगर सपोज सेम आ रहे हैं ऐसे कंडीशन में, मतलब p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू m। देखो जैसे याद हो थर्ड कंडीशन क्या बना है, थर्ड कंडीशन में हमारा है इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट या बॉडीज जो कि ऑब्जेक्ट जिनके मासेस क्या है m1 एंड m2,
and their velocities are v1 and v2. Therefore अगर इतनी velocities हैं इनका प्रोडक्ट क्या है मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का सेम हो जाए एंड कंसीडर कर रहे हैं कि मोमेंटम P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू सेम है ये कंसीडर अब मोमेंटम को कंसीडर कर लिया हमने सेम है हो भी सकता है अगर किसी का मास जो है सपोज देखो m1 की वैल्यू हमने जो है 5 kg ले ली और इसकी वेलोसिटी हमने ले लिया v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ठीक है इधर हमने कर दिया m1 की वैल्यू 10 kg की ले लिया और इसकी वेलोसिटी हमने v2 इक्वल टू v2 ये m2 है v2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया ठीक है ऐसे कंडीशन इसका मोमेंटम p1 इक्वल टू 5 × 10 से मिलेगा यस सर 15 ठीक है न्यूटन सेकंड का होगा यस और इसी तरीके से इसका मोमेंटम हम p2 इक्वल टू 10 × 5 से मिलेगा यस समझ में आ रहा है कि नहीं न्यूटन 50 kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होगा ठीक है तो दोनों सेम हो रहा है कि नहीं यस सर फॉर दिस कंडीशन तो वही चीज यहाँ पे लिया गया है कि p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p यस नाउ किस पे डिपेंड कर रहा है देखो p इज इक्वल टू m1 v1 एंड p इज इक्वल टू m2 m2 v2 इसके मोमेंटम्स हो गए ठीक है यस मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं अपन p अपॉन p इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2 v2 कैंसिल हो जाएगा दिस यू ऑब्टेन हियर 1 आएगा हां रेशियो 1 हां m1 अपॉन यानी मींस Yep. m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू v1 अपॉन अरे सर देखिए और यू कैन से देखिए मतलब वो रेशियो 1 हो जाएगा p से कैंसिल हो जाएगा फिर हां तो 1 हो जाएगा ये 1 हो तो गया one- तो तो ये m1 m1 अपॉन m2 ले गए m2 अपॉन m1 हो गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आएगा ना कहां m1 v1 इज इक्वल टू हां कह सकते हो क्यों नहीं हाँ मोमेंटम सेम हो गया हाँ मोमेंटम कांस्टेंट है m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा शुरू करिए शुरू है ये चल रहा है m1 v1 इक्वल टू m2 v2 वही बात है हाँ मींस यू कैन से देखो कि v1 वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास वही बात आई ना हाँ होगा कि नहीं अगर इस मास को ले लेंगे तो इसका 1 अपॉन में चल रहा है समझ में आ रहा है देन द ग्राफ ऑफ दिस कंडीशन इसके ग्राफ को देखो यू ऑब्टेन द ग्राफ हियर इज मास एंड हियर इज द वेलोसिटी तो ग्राफ इज बाय दिस वे देखो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा मास कम होगा यस सर मोमेंटम से ये इस तरीके का ग्राफ होगा हम ऊपर भी है और यहाँ सही है वेलोसिटी दिस विल बी द ग्राफ तो यहाँ पे ये इसके डिफरेंट कंडीशंस होंगे और इसके ग्राफ के लिए होगा हाँ थोड़ा यहाँ पर खड़े होंगे तब कैमरा बढ़िया फोटो यहाँ पे क्या है इसके लिए क्या है ये p कांस्टेंट है मोमेंटम क्या है कांस्टेंट चलो चलता है इतना तो आज के लिए मोमेंटम के लिए बहुत